YouTube चैनल पर आज मैं आपके लिए साक्षी और आदित्य की लव स्टोरी लेकर आया हूँ। आदित्य एक गरीब घर का लड़का है जो पढ़ाई तो कर चुका है +2 करने के बाद, पर बेरोजगारी से बहुत परेशान है। एक दिन उसे किसी के घर सामान डिलीवर करने का काम मिल गया, जहाँ पर उसकी दिहाड़ी 150-200 रुपए थी। जहाँ वो जाता था वहाँ उस मकान में एक शांति नाम की औरत रहती थी, जो चाहती थी आदित्य उसके साथ संभोग करे। पहले आदित्य समझ नहीं पाया और समझ आने पर उसने पहले मना कर दिया, पर उसके घर में उसकी कई मजबूरियां थी जो 150-200 दिहाड़ी से पूरी नहीं हो पाती थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे कोई उधार पैसा भी नहीं देता था। उसने कई अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन उसे किसी ने उधार पैसा नहीं दिए। एक दिन उसने शांति से 2500 रुपए की मांग की, जो वहां रहती थी जहां वो डिलीवरी का काम करता था। शांति ने कहा, पैसे तो तुम्हें मैं दे दूंगी, चाहे 2500 की जगह तुम 5000 रुपए ले लो, पर क्या तुम नहीं चाहते कि ये पैसे तुम्हें मुझे वापस ना करने पड़े? आदित्य ने कहा, हाँ चाहता तो हूँ। हाँ, तो शांति ने कहा, तुम्हें हर हफ्ते में 2500 रुपये दूंगी और वीकेंड का अलग। उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा। बोलो क्या मंजूर है? इस बार आदित्य ने मना नहीं किया और ठीक है कह दिया। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह शांति ने आदित्य की मुलाकात कई लड़कियों और औरतों से करवा दी और ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा शॉट मारता है। इसी तरह एक दिन आदित्य की मुलाकात एक क्लब में गया, जहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। He want Azadi, playboy Adi, let's make fun, come on, run, let's do a love like playboy Adi. He want Azadi, playboy Adi. आदित्य है मेरा नाम। लड़कियों को खुश कर रखना और उनकी रिस्पेक्ट करना मेरा यही काम है। लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, प्ले बॉय आदित्य 24/7 सेवा में हाजिर है। हाँ, मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट तो करता हूँ, पर अगर कोई लड़की के साथ जबरदस्ती या टीजिंग करे तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर उसकी बैंड बजी ही बजी जिसने जबरदस्ती की। इसी क्लब में आदित्य की मुलाकात सोनिया से होती है, जो कॉल गर्ल का काम करती है, और वो आदित्य को अपनी कंपनी का मेंबर बनकर उसके साथ काम करने के लिए बोलती है। धीरे धीरे आदित्य को इसी तरह शराब की लत लग जाती है और वो सारी रात घर से बाहर रहने लगता है। जब घर वाले पूछते तो वो बोलता है कि मुझे किसी होटल में नाइट शिफ्ट मिल गई है। सोनिया पहले आदित्य को चेक करती है और आदित्य को उसके साथ सेक्स करने के लिए बोलती है। आदित्य सोनिया को खुश करने में सफल हो जाता है और सोनिया उसे 10,000 रुपये एडवांस देती है। इसी तरह फिर सोनिया उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेती है, अपने काम में मेंबर बना लेती है और अपना स्पा सेंटर में लेकर जाती है। फिर सोनिया आदित्य को अपना स्पा सेंटर दिखाती है, जिसे देखकर आदित्य हैरान हो जाता है, क्योंकि स्पा सेंटर में लड़कियों की सप्लाई का काम चल रहा होता है और कई लड़कियों को नशा भी करवाया जाता है। फिर इसके कुछ समय बाद वहां स्पा सेंटर में 2 लड़कियां इंटरव्यू देने आती हैं, जो इस स्पा सेंटर में होने वाले गलत कामों से बिल्कुल अनजान होती हैं, जिनमें से एक का नाम दिव्या और दूसरी का नाम साक्षी होता है।
आदित्य उन्हें इस बारे में बताना तो चाहता है, लेकिन सोनिया से डर के कारण वो ये बात उन्हें बता नहीं पाता। दिव्या ज्वाइन कर लेती है और साक्षी ज्वाइन नहीं करती। किसी वजह से साक्षी को उस ऑफिस में जॉब नहीं मिलती, स्पा सेंटर में जॉब नहीं मिलती। और साक्षी और आदित्य धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। साक्षी आदित्य की कई बातों से इम्प्रेस होती है और फिर आदित्य साक्षी को प्रपोज कर देता है और फिर साक्षी उसे हाँ बोल देती है। साक्षी आदित्य की बातों पर यकीन नहीं करती जब आदित्य उसे सोनिया के स्पा सेंटर के बारे में बताता है जहां दिव्या काम कर रही होती है। पहले साक्षी आदित्य की बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि आदित्य अपनी प्ले बॉय की छवि सोनिया और अपनी प्ले बॉय की छवि साक्षी से छुपा कर रखता है। इसी तरह कुछ समय बाद आदित्य प्ले बॉय का काम छोड़ देता है और वो साक्षी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। एक दिन इसी तरह आदित्य को एक फीमेल डायरेक्टर प्रिया राजस्विनी का कॉल आता है। वो जानती है कि आदित्य प्ले बॉय का काम करता है और वो आदित्य को अपने घर पर बुलाती है और उससे मिलने के लिए कहती है। और प्रिया राजस्विनी डायरेक्टर को सोनिया ने ही आदित्य के बारे में बताया था और प्रिया राजस्विनी डायरेक्टर आदित्य से बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो उसके साथ संभोग करके उसे खुश कर देता है। आदित्य उसके साथ संभोग करके उसे खुश कर देता है और इसके बाद आदित्य को वो अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दे देती है और इस तरह पहली ही फिल्म सुपरहिट हो जाने पर आदित्य बहुत खुश होता है और वो ये खबर साक्षी को बताने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है। और इसके बाद धीरे धीरे आदित्य को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगते हैं। फिर जब आदित्य साक्षी के पास जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कई डायरेक्टर्स के कॉल आते हैं जो उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। आदित्य ये बात साक्षी के साथ साझा करना चाहता है, क्योंकि साक्षी कहीं और रह रही होती है और आदित्य कहीं और रह रहा होता है। साक्षी भी आदित्य से मिलना चाहती है, लेकिन तभी सोनिया के ऑफिस में एक दिन दिव्या ऑफिस में काम करते हुए लेट हो जाती है। अभी वो जाने के लिए सोनिया से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन राजा, सोनू, विकी और सुमित जो उसी के ऑफिस में काम करते हैं वो शराब पी रहे होते हैं और दिव्या को रोक लेते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे साथ एक पैग तो लगा लो। सोनिया उन्हें रोकती नहीं है, उन्हें ये सब करने से बिल्कुल नहीं रोकती और दिव्या मदद के लिए चिल्लाती रहती है और वो चारों लड़के, राजा, सोनू, विकी और सुमित, उसके साथ रेप कर देते हैं और उसे अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। और कुछ ही समय में ये खबर साक्षी को पता चल जाती है और सोनिया की माँ और सोनिया वहां से अपने 4 साथियों के साथ फरार हो जाती है। दिव्या की माँ पुलिस स्टेशन में जाती है, रिपोर्ट लिखाती है। इंस्पेक्टर शिवा और गुप्ता से अपनी लड़की के रेप की रिपोर्ट लिखाती है और यहाँ पर इंस्पेक्टर शिवा तफ्तीश
शुरू कर देते हैं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिव्या ये सब कुछ बता देती है और ये खबर मीडिया तक भी पहुंच जाती है। अब ये पांचों, सोनिया और वो 4 लड़के वहां से स्पा सेंटर से फरार हो जाते हैं। साक्षी आदित्य को सब कुछ बता देती है कि दिव्या के साथ ऐसे स्पा सेंटर में रेप हुआ। इस बात से आदित्य जब इस बात को सुनता है तो वो उसे बहुत पश्चाताप होता है, वो बहुत पछताता है, क्योंकि वो स्पा सेंटर के बारे में जानता होता है कि स्पा सेंटर में कौन सा काम चल रहा है। वो फिर ये बात जब साक्षी से शेयर करता है कि वो एक प्ले बॉय था और उसे ये सब कुछ मालूम था, तो ये सब सुनकर साक्षी आदित्य से नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी आदित्य के घर पर पुलिस आती है और आदित्य से पूछताछ करती है और इंस्पेक्टर शिवा आदित्य से कहते हैं, वही है ना जो प्ले बॉय। आदित्य अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, आज इसकी अच्छी खातिरदारी होगी गुप्ता, आज इसकी अच्छी खातिरदारी होगी। चलो लेते हैं इसकी अच्छी तरह से तलाशी और करते हैं इससे पूछताछ। हाँ आदित्य, बड़े प्ले बॉय बनकर घूमते हो ना? सर मैं लड़कियों से सर, मुझे इस रेप के केस के बारे में सर कुछ नहीं मालूम। बता तो तुम सब कुछ दोगे, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें थाने में लेकर जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में, फिर तुम अपना मुंह खोलोगे। और मुंह खोलने के लिए तो तुम्हें मालूम ही है हमारे पास डंडा है और हम और कई तरीकों से तुम्हारा मुंह खुलवा सकते हैं। अगर तुम सीधी तरह बता दोगे तो फिर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम ही है स्पा सेंटर में रेप केस हुआ है। उस लड़की के घर वालों को इंसाफ चाहिए। क्या तुम उसके लिए हमारी हेल्प नहीं करोगे? और अगर तुम कानून की हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सोच लो क्या करना चाहते हो। गुप्ता सर, इंस्पेक्टर शिवा से कहता है, सर एक राजन नाम के आदमी का फोन आया था। उसने आदित्य को क्लब में जाते हुए देखा था, जिस क्लब में आदित्य और सोनिया गए थे, वो एक ही क्लब में गए थे। और ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर शिवा आदित्य से कहते हैं, पूछताछ करने पर हमें पता चला है कि राजन ने तुम्हें और सोनिया को देख लिया है। दोनों तुम क्या बातें कर रहे थे, मुझे बताओ। सर चलो मैं आपको बताता हूँ सर, शुरू से बताता हूँ। सर मैं पहले एक प्ले बॉय था, मैं भी सोनिया के साथ काम करता था, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे उनके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था और फिर मुझे बॉलीवुड की फिल्मों से कई ऑफर मिल गए, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया। फिर पुलिस ने आदित्य से पूछा, अच्छा ये बात सच है? ठीक, हाँ सही है, सच है सर। तो अगर तुम्हारे पास दोबारा सोनिया और 4 लड़कों का फोन आए तो मुझे ज़रूर बताना, और मेरी निगाह 24 घंटे तुम पर रहेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर का बहुत अच्छे से पता है कि तुम एक प्ले बॉय हो। लड़कियों के साथ ये सब करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना। अब तुम्हारी खैर नहीं, अगर कुछ भी तुम्हारे बारे में पता चला तो अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर पुलिस सोनिया और उन 4 लड़कों को ढूंढने की कोशिश करती है, जो कई दिनों से फरार हैं और कई दिन नहीं मिलते। फिर पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगता है।
पुलिस आदित्य से जब पूछताछ कर निकल रही होती है तभी आदित्य को सोनिया का फोन आता है और वो उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर सोनिया वहां से फरार हो चुकी होती है। ये सर सोनिया का इंस्पेक्टर गुप्ता से कहता है, सर ये सोनिया का पुराना घर था। दरअसल ये आपस में व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं, जिनके वजह से इनकी चैट गुप्त रहती है और किसी को इसके बारे में खबर नहीं होती। इंस्पेक्टर शिवा गुप्ता से कहते हैं, सोनिया के फोन से सबसे ज्यादा कॉल किसे हुए हैं, या फिर सोनिया के फोन की कॉल डिटेल्स शाम तक मेरे टेबल पर लेके आओ गुप्ता। ठीक है सर, शाम तक आप तक ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी सर। सोनिया की कॉल डिटेल्स आप तक शाम तक पहुंच जाएगी सर। ओके। 70s, 80s, 90s, 20s पंजाबी एंड बॉलीवुड सुपरहिट कवर सॉन्ग्स सुनने के लिए YouTube पर सर्च कीजिए दिल की बात राहुल कुमार के साथ। दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात राहुल कुमार के साथ। अभी सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल दिल की बात राहुल कुमार के साथ और एंजॉय कीजिए बॉलीवुड, पंजाबी, 70s और 90s, 20s के कवर सॉन्ग्स। हाँ तो गुप्ता, क्या खबर आई है? सर, सोनिया के फोन से सबसे ज्यादा कॉल चौहान साहब को है सर। अच्छा गुप्ता, ये चौहान साहब वही है ना जो एक पॉलिटिशियन है, गुंडा है, एक प्रकार का गुंडा है और कई गैर कानूनी कामों में इसका बहुत हाथ है। हाँ वही है सर, वही। इसको पकड़ना है गुप्ता। इसको एक बार हाथ में आ जाए ना, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है सर, इसको पकड़ते हैं, करते हैं इसकी जेल जाने की तैयारी। ये हर बार किसी न किसी वजह से ना सबूत होने के कारण बच जाता है और अपने साथियों की जमानत करवाने के लिए आता है और कोई ना सबूत होने के कारण इसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार हम ऐसा सबूत लाएंगे कि ये चौहान साहब हमारे हाथ से बच ना पाए। ठीक है सर, गुप्ता ने कहा। हाँ सर। फिर पुलिस उस नेता के घर पर जाती है और कार्रवाई शुरू कर देती है और उनको रास्ते में ही संदीप चौहान मिल जाते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन है और कई गैर कानूनी काम करता है। कहाँ जा रहे हो इंस्पेक्टर शिवा? आप ही के घर जा रहा हूँ। क्या काम था? एक लड़की का रेप हुआ है स्पा सेंटर में, जिसके बारे में आपसे पूछताछ करनी है। हम क्यों रेप करेंगे किसी लड़की का? तुम्हें मालूम ही होगा, हम क्यों रेप करेंगे किसी लड़की का? हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आपका इस रेप केस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। कॉल डिटेल में आपका नाम आया हुआ। सोनिया जो कि स्पा सेंटर चलाती है, उसकी कॉल डिटेल में आपको सबसे ज्यादा कॉल्स हुए हैं। वो सोनिया तो बेचारी गरीब है, वो तो मुझसे हेल्प मांग रही थी, मैंने उसकी हेल्प कर दी। वो तो मुझसे कर्जा लेती है। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो इंस्पेक्टर शिवा? घर जाओ, चाय पियो,
तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा इंस्पेक्टर शिवा। और अगर तुम्हें भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना इंस्पेक्टर शिवा। अपना पैसा अपने पास ही रखिए, हमें तो केवल दिव्या और उसकी माँ को इंसाफ दिलाना है नेताजी। दिलवाओ इंसाफ, दिलवाओ। मेरे पास बिना सबूत के फिर दोबारा मत आना, वरना इस बार मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैं उन पांचों को सपोर्ट करता हूं? सबूत तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा। इंस्पेक्टर शिवा, एक सलाह मशवरा है, जाते जाते चाय पीकर जाना चाहते तो पी सकते हो। चाय तो पीऊंगा सर, चौहान साहब, चाय तो पीऊंगा और आपको भी मिलाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर शिवा, चलो ठीक है नेताजी, अगली बार हमने उन 4 लड़कों। दिलवाओ इंसाफ, दिलवाओ। मेरे पास बिना सबूत के फिर दोबारा मत आना, वरना इस बार मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैं उन पांचों को सपोर्ट करता हूं? सबूत तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा। इंस्पेक्टर शिवा, एक सलाह मशवरा है, जाते जाते चाय पीकर जाना चाहते तो पी सकते हो। चाय तो पीऊंगा सर, चौहान साहब, चाय तो पीऊंगा और आपको भी मिलाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर शिवा, चलो ठीक है नेताजी, अगली बार हमने उन 4 लड़कों को और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया तो आप उनकी जमानत करने के लिए आए तो हम उनकी जमानत नहीं करेंगे। गुप्ता ने कहा। बोलो सर। इंस्पेक्टर शिवा, नजर रखो चौहान साहब पर कि वो कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं और किससे फोन पर बात करते हैं। ठीक है सर। उसी दिन शाम को गुप्ता ने इंस्पेक्टर शिवा से कहा, सर उनमें से एक लड़के का पता चल गया है सर। सर वो उनके चौहान साहब के फार्म हाउस पर है सर, लेकिन चौहान साहब उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं। अभी पकड़ लूं सर? रुक जाओ, अभी नहीं, उन 4 को इकट्ठा पकड़ना है। तभी चौहान साहब को ये पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर शिवा को उनके बारे में उन पर नजर रख रहे हैं। सोनिया ने चौहान साहब को फोन किया, अगर मैं पकड़ी गई तो बचेंगे आप भी नहीं, और अंत में आप भी फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं इस इंस्पेक्टर शिवा को देखता हूं। गुप्ता इंस्पेक्टर शिवा से कहते हैं, अभी पकड़ लूं इसे? नहीं गुप्ता, रुको, इन 5 को इकट्ठा होने दो। 4 लड़के सर, इंस्पेक्टर शिवा से गुप्ता कहते हैं, 4 लड़के सर भेस बदलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें राजा और विकी हैं, और इनमें से 2 लड़के सोनिया एक गाड़ी में है और राजा और विकी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। 2 लड़के रास्ते में हैं। अंत में सोनिया, राजा, विक्की और सुमित और सोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और उनके साथ संदीप चौहान का भी पर्दाफाश हो गया, जो कि बहुत से गैर कानूनी काम करता था। संदीप चौहान को भी लड़कियों उनके पद से हटाकर लड़कियों की तस्करी करने में के केस में सजा सुनाई गई, और इसके बाद दिव्या के बलात्कारों को दोषी करार करके उसे इंसाफ दिया गया और इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
अपनी सहेली दिव्या को इंसाफ मिलने पर साक्षी आदित्य से फिर मिलकर उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और शादी करने के लिए कहती है। आदित्य ने फिर कभी प्ले बॉय का काम नहीं किया। इंस्पेक्टर शिवा, ये जो बला होती है ना आदित्य, ये हमेशा खूबसूरत होती है और तुम बला पर बहुत जल्दी फिसलते हो, इसलिए प्ले बॉय का काम छोड़कर शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। और कोई अच्छा काम का भी ढूंढ लो। ठीक है सर, जो पैसे प्ले बॉय बनकर इकट्ठे किए हैं ना, उससे कोई अच्छा काम कर लो, गरीबों का भला कर दो, गरीबों की दुआएं मिलेंगी तुम्हें। ठीक है सर। इंस्पेक्टर शिवा, इस खूबसूरत बला को तो, अरे रुको, इस खूबसूरत बला को तो अपने साथ में लेकर जाओ। आदित्य मुस्कुराते हुए, सर सॉरी सर, चलता हूं सर। ओके, और दोबारा कभी पुलिस स्टेशन का मुंह देखना ना पड़े, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है सर। अज तेन चूड़ी दिला दूं, अज तेन चूड़ी दिला दूं, सूट पवा दूं, एक महंगा सा लहंगा दिला दूं, एक सोहनी गड्डी घुमा दूं, एक सोहनी गड्डी